क्षेत्राधिकार बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। देखो बेटा, जिला अदालत में मुकदमा गया, मैं हार गया, कहाँ अपील करूंगा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में केस चला, मैं वहां भी हार गया, मैं कहाँ अपील करूंगा? ठीक। तो अपीलिएट जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ, लेकिन हाई कोर्ट की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है, हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध, लेकिन हाई कोर्ट की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है। और यदि सुप्रीम कोर्ट में आपका मामला एक जज ने सुना, राइट, और डिसीजन दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में भी एक जज के निर्णय से मैं संतुष्ट नहीं हूं, तो फिर मैं अपील करूंगा चीफ जस्टिस से कि सर कम से कम 3 जजेस के बेंच को हमारा केस दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? 3 जजेस का बेंच बनाएगा और कहेगा कि आप निर्णय। अब समझ रहे हो कितना खतरनाक है न्याय व्यवस्था? मैंने किसी की हत्या किया, सरेआम मार दिया गोली, सब लोग प्रूफ है। मामला कहाँ गया? इलाहाबाद जिला अदालत, सेशन जज के यहाँ। उसने कहा आजीवन कारावास दो श्रीवास्तव जी, सरेआम हत्या किया। ऐसे अपराधी को तो फांसी मिलनी चाहिए, लेकिन उम्र का तकाजा है, 60 साल वाले हो गए हैं, इसलिए इनको आजीवन कारावास। मैं कहाँ जाऊंगा? हाई कोर्ट भी कह दिया हाँ जी हम आजीवन कारावास, तब कहाँ जाऊंगा? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया आजीवन कारावास, एक जज ने 3 जज के पास जाएंगे और 3 जज में बहुमत से फैसला होगा। हो सकता है 2 जज कहें कि सीनियर आदमी है ना, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, गुस्सा आ गया, मार दिया गोली, आजीवन कारावास कठिन है, इसको 10 साल की ही सजा हो, तो हो सकता है अपील करने पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने बहुमत से हमें 10 ही साल का सजा दिया। दिस एग्जैक्टली इज कॉल्ड अपीलिएट। अब हमारे बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं कि अच्छा है आजीवन कारावास। कहते हैं हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट की अनुमति से 30 से 60 दिनों के भीतर के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। यदि हाई कोर्ट अपील की अनुमति नहीं देता तो भी सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील की जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट के एकल पीठ के निर्णय के विरुद्ध भी मामले पर पुनर्विचार के लिए मुख्य न्यायाधीश से खंडपीठ के द्वारा, खंडपीठ जिसमें 3 जज होते हैं, बताया था ना कल, खंडपीठ के द्वारा सुनवाई की अपील की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन दे देगा फाइनली खंडपीठ सरकार से लेकर के संबंधित व्यक्ति को वह निर्णय मानना पड़ेगा। जो आप जानते हो, बताया था ना, कितना 60,000 16 मामले लंबित, 60,000 में 45,000 मामले तो अपील वाले लंबित। समझ गए? अब देखो 132 में कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक मामले में अपील, 133 में दीवानी मामले में अपील और 134 में क्रिमिनल फौजदारी मामले में अपील की जाती है। इसीलिए कहा तीनों अलग अलग, तीनों को एक साथ बता दिया गया। 132 में कौन सा मामला है? संवैधानिक मामला। अभी आपने सुना है क्या? हम लोग बहुत सारी चीजों को ध्यान नहीं देते। बीएसएफ का नाम सुना है? बॉर्डर सिक्योरिटी, चाहे बंगाल हो या पंजाब हो या अन्य राज्य, चीन पाकिस्तान के साथ सटा हुआ, नेपाल के साथ सटा हुआ है ना। पहले था 15 किलोमीटर सीमा से, भारत पड़ोसी देश की सीमा से 15 किलोमीटर का क्षेत्र किसके अंदर रहेगा? बीएसएफ। मोदी सरकार ने 2 महीना पहले बढ़ा करके क्या कर दिया? अब 50 किलोमीटर क्षेत्र किसके अंदर आ गया? पंजाब की सरकार और बंगाल की सरकार, मेरी बात नहीं समझे, ये भारत पाकिस्तान सीमा है तो पहले था 15 किलोमीटर तक बीएसएफ हो गया, बाकी में स्टेट पुलिस। अब क्या कर दिया? 15 को बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक पुलिस भी रहेगी, लेकिन घुसपैठियों की, नशीले पदार्थों की तस्करी की, आतंकवादी आना जाए, सबको कंट्रोल करने के लिए 50 किलोमीटर कर दिया। पंजाब की सरकार ने कहा हम नहीं मानते, ममता दीदी की सरकार ने कहा हम भी नहीं मानते, हम नहीं बीएसएफ को 50 किलोमीटर क्षेत्र देंगे, हम अपना करते रहेंगे। बहुत बड़ा विवाद हो गया केंद्र के बीच और राज्य के बीच, है ना। पुलिस राज्य का विषय है ना, और देश की सुरक्षा केंद्र का विषय है। केंद्र कहता है हम बड़े हैं, राज्य कहते हैं नहीं हम बड़े हैं, पुलिस हमारे अंडर है। विवाद हुआ, कहाँ मामला चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट। इसी को क्या कहते हैं? संवैधानिक मामला। कौन सा? केंद्र के या राज्य के अंदर आता है। दीवानी तो आप जानते हो क्या? दीवानी को कहा जाता है सिविल,
विवाह, तलाक और संपत्ति संबंधी विवाद। विवाह, तलाक, संपत्ति संबंधी विवाद और उत्तराधिकार। किसके मरने के बाद संपत्ति पर किसका अधिकार होगा, प्रॉपर्टी में कैसे बंटवारा होगा, उत्तराधिकार, सक्सेशन, मैरिज, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, ऑल कम्स अंडर दीवानी। ये दीवाना का स्त्रीलिंग दीवानी नहीं है, दीवानी मतलब सिविल। और फौजदारी, हाँ, कितने क्या होते हैं बेटे, चोर, अपराध, क्राइम, चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, अपहरण, धोखाधड़ी, है ना, हर तरह के अपराध क्या कहलाते हैं, फौजदारी। इसको हिंदी अंग्रेजी में कहा जाता है सिविल और इंग्लिश में कहा जाता है क्रिमिनल। तो तीनों मामलों में तीन तरह के ही विवाद होते हैं, या तो संवैधानिक विवाद, कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोवर्सी होगा, या सिविल का होगा, या क्रिमिनल का होगा। तीनों मामलों में हाई कोर्ट के परमिशन से, या हाई कोर्ट परमिशन नहीं देगा तो डायरेक्ट स्पेशल परमिशन लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में आपका मामला एक जज ने देखा, है ना, और आप संतुष्ट नहीं हो तो चीफ जस्टिस के पास जाकर फिर अपील करो कि सर हमारा मामला, है ना, गंभीर है, हम निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, कम से कम 3 जजेस हमारे मामले को एग्री। और अगर 3 जजेस ने मामला को देख लिया फिर भी मामला फैसला आपके पक्ष में नहीं आया तो सबको मानना होगा, सरकार भी मानेगी, आपको भी मानना होगा, आपको कोई नियुक्ति नहीं। आई होप इट इज क्लियर। 32, 33, 34 क्लियर हो गया, याद रहेगा, ओके।